अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें मैंने पहले 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मेरे पास डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल की मेजरमेंट गिविंग थी और मैंने आपको ट्राइंगल बनाना सिखाई थी। लाजमी तौर पे वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, उसके अंदर आप एंगल बाइसेक्टर किस तरह बना सकते हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन को। ओके, सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ, मुझे ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें बी सी 6 के बराबर, सी ए 4 सेंटीमीटर और ए बी 5 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो जल्दी से मैं सबसे बड़ी साइड बना लेता हूं जो 6 सेंटीमीटर है, जो आपके पास BC है। चलें जी, मैंने 6 सेंटीमीटर की BC बना ली। इसको नाम दे दूंगा मैं B and C। चले जी, बिल्कुल जल्दी से नाम दे देते हैं। और ये मेरा B है और ये मेरा C है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास अब मुझे क्या करना है? मुझे CA या AB कंस्ट्रक्शन करना है। तो जनाब कंपास को ओपन कीजिए। आप ऑफ कोर्स कंपास को ओपन करके स्केल के जरिए कंस्ट्रक्शन, ये कंपास को ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे आप? एक दफा 4 सेंटीमीटर ओपन करना होगा और दूसरी दफा 5 सेंटीमीटर। तो चलें, मेरे साथ आप बना रहे होंगे। 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो 4 सेंटीमीटर सी ये मौजूद है, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर होगा। यार ये इसको पहले डार्क कर लीजिए, ये बाद में काम आएगा। इसके ये जो आपके पास एंड पॉइंट है, इसको जरा डार्क कर लीजिए। ओके, इससे आपकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बेहतर होगी। आपको पता होगा एंड पॉइंट बेसिकली क्या है, विजिबल होगा, डिफरेंशिएट। ओके, तो ये मैं 4 का एक अर्क बनाऊंगा। कोशिश कीजिएगा बी के करीब अर्क बनाएं। तो 4 का अर्क कैसे बनाएं? बी के करीब बनाएं। 4 है, यस, ये ऐसे बी के थोड़ा से करीब बनाएंगे तो फायदा ये होगा, आप आराम से जब बी को सेंटर रखेंगे। और अब आपको कितना लेना है? 5 सेंटीमीटर की। तो मैं यहां पर ऐसे ओपन कर सकता हूं। मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर आराम से आ रहा है। आप वही स्केल से लेंगे। आपने अब बी को सेंटर रखना है और इस पर एक अर्क लगाना है। कोई बात नहीं, मेरा प्रीवियस अर्क नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मैं 4 सेंटीमीटर वापस कर लेता हूं और मैं अपने प्रीवियस अर्क से अगेन इस पे एक अर्क लगा देता हूं और मैं जरा सी साफ सुथरी हो जाएगी अगर मैं ऐसे लगा लूंगा। जी, मुझे मीटिंग पॉइंट मिल गया। ओके, अब मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। स्ट्रेट लाइन लूंगा, बी से स्टार्ट करूंगा। देखें, अब बी से, बिल्कुल बी से स्टार्ट कीजिएगा। बी से स्टार्ट करूंगा और मैं इसके साथ मीट करवाऊंगा। तो मैं पहले इसको जरा डार्क कर लूं और जरा डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो जरा फायदा हो जाएगा। ओके, नाउ अब मैं बी से कनेक्ट कर दूंगा। सिमिलरली मैं सी से इसको कनेक्ट कर दूंगा। जनाब, ये मेरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई और मैं इसकी मेजर इसको दे दूंगा ए। ओके जनाब, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है।
चले आइए, अब मैं आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना सिखाता हूं। उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एंगल बाइसेक्टर बेसिकली क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने को कहते हैं। यानी एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंगल बी पे एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो एक लाइन होगी जो एंगल बी के वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगी। यानी ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर होगा। तो चले आइए एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक मेरे साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग बना भी रहे होंगे। चले जी, स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या करें, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन कर ले, जितना चाहे अपने ओपन करना ओपन कर ले। बी पे सेंटर ले लें, सी पे, ए पे, आपकी मर्जी, कहीं से भी एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल का। तो चलें जी, मैं बी पे सेंटर ले रहा हूं। और क्योंकि मैंने जरा डार्क किया था तो मुझे एक आइडिया है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या, अब ये मुझे थोड़ा फायदा हो जाएगा, डार्क की वजह से स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और आपने क्या करना है, ऐसे एक अर्क बनाना है। ये मेजरमेंट चेंज मत कीजिएगा, जो अपने कंपास से मेजरमेंट ले लिए उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। और अगेन मुझे दो पॉइंट्स चाहिए होंगे जिनको मुझे डार्क करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसको आप बेशक चाहें तो नाम दे सकते हैं पी एंड क्यू। ओके, अब कंपास को जो मेजरमेंट आपने ली हुई थी वही मेजरमेंट पी पे सेंटर रखें। देखिए, डार्क होने से यह फायदा हो जाता है कि आपके पास आइडिया आ जाता है कि सेंटर क्या होना चाहिए। ओके, अब आपने ऐसे एक आर्क लगाना है और फिर आपने अब क्यू को सेंटर रखना है। यस, ठीक लग रहा है ये। और इस पे एक आर्क लगा लेना है। और फाइनली आपने पहला एंगल बाइसेक्टर बना दिया है। बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली अब एक रे बनाएंगे। रे क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंडिंग पॉइंट आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। और इस वक्त इस लाइन को, इस रे को नाम दूंगा मैं एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, मैं बिल्कुल स्टार्ट से मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती से एंगल बाइसेक्टर ठीक नहीं बनते। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक्यूरेसी हो। ओके, ये काफी हद तक बेहतर है। थोड़ी बहुत एरर मैं सॉफ्टवेयर से यूज कर रहा हूं, पर आपके पास इंशाल्लाह नहीं होगा कि आपको हाथ से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो फिर आपको डिफिकल्टी मेरे मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इतना रियलिस्टिक, इतना साफ सुथरा, इतने अच्छे टूल्स यूज कर रहा हूं, तो आई होप दैट आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और दोस्तों, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, चलें जी, अब हम सी को सी पे रख के यही सारा काम कर लेते हैं। देख लूं, हाँ जी, ये काफी हद तक ठीक है। थोड़ा सा, ओके। चलें जी, कंपास को ऐसे, अब वही दो पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स को आप डार्क कर दीजिए। इससे ये फायदा होगा, आपको पता होगा अपने वर्किंग कैसे करनी है। ये बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा जी, पी क्यू मैं इसको नाम दे दूंगा आर एस। कंपास की मेजरमेंट बिल्कुल मत छेड़िएगा, चेंज करेंगे तो फिर एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। ओके, मैं देख लूं, काफी हद तक सही है। ओके, दिस वन एंड अगेन दिस वन। चलें जी, एक और एंगल बाइसेक्टर आपसे बन चुका है। अब इस पे भी आप लाइन खींच लीजिए, जितना हो सके स्टार्टिंग से आए, और ये लाइन आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई। थोड़ी सी ऊपर से आई है,
कोशिश करते हैं जितनी अच्छी बन सके। ये भी उससे पहले, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में ये मसला तो होता है कि एक्यूरेसी इस हद तक अचीव नहीं हो पाती। पर अच्छी बात है कि आप पूरे टूल्स देख पा रहे हैं। कम से कम आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह से बनाएंगे। ओके, लास्ट। चलें जी, सेंटर ये रख लेते हैं अब। वही सारा काम स्टार्ट करते हैं वापस। और फिर इसको डार्क कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, चलें जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, कंपास से एक अर्क बना लेते हैं। और फिर दूसरे से भी। ओके जी, इसका मतलब इस अर्क से थोड़ा सा एक दफा फिर करेंगे। ओके, चलें जी। ओके, अब ये मेरे पास इधर ही टकरा रहा है। और मैं ऐसे क्रॉस करूंगा। और फाइनली मेरा तीसरा भी बन गया। और देख सकते हैं आप, ये एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। और बिल्कुल ये एक ही पॉइंट से क्रॉस करने चाहिए। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से क्रॉस करेंगे। और जब तीन लाइनें एक ही पॉइंट से क्रॉस करती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, यानी उसे हम कहते हैं कॉन्करेंसी, कॉन्करेंट पॉइंट। और एंगल बाइसेक्टर में इस कॉन्करेंट पॉइंट का नाम है इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर में इस कॉन्करेंट पॉइंट का नाम है एंगल बाइसेक्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एंगल बाइसेक्टर बनाना आ गया होगा। अब किसी किस्म की भी ट्राइंगल होगी तो आप पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और यही स्टेप फॉलो करके एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।